हेलो दोस्तों, आज हम वाराणसी टू प्रयागराज ट्रिप हम आज चर्चा करेंगे कि वाराणसी से इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाने के लिए हम किन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम ट्रेन से जा सकते हैं और बस से जा सकते हैं। अगर वाराणसी से प्रयागराज जाना हो तो कैंट स्टेशन जो है वहाँ बस स्टैंड पे बस लगी रहती है जो कि सीधे वाराणसी से यात्री को भरती है और सीधे इलाहाबाद यानी प्रयागराज ले जाती है। प्रयागराज का पहला जो नाम था वो इलाहाबाद ही था, अब प्रेजेंट में वो प्रयागराज हो गया है। आप सबको पता है कि भारत के कोने कोने से महाकुंभ का मेला लगा था, लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ महाकुंभ का मेला में 2 महीने का मेला लगा था, लगभग जनवरी और फरवरी। और अगर वाराणसी से प्रयागराज हम जाते हैं तो जो सबसे अच्छा साधन तो ये रहता है कि जो नेशनल हाईवे है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो उसमें भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं, कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। वो तो ट्रेन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और हम अगर बस से जाते हैं वाराणसी टू प्रयागराज तो हमें 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, क्योंकि जो बस के जो ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, वो तो अपनी यात्री को भरेंगे और स्टॉपेज जहाँ आएगा वहाँ पे उतारेंगे भी वो। तो उनका पर्पज़ होता है यात्रियों को भरना, यात्रियों को उनके स्टॉपेज पे छोड़ना, तो आराम से जाते हैं। लेकिन प्रॉपर ज़्यादा अपना जो साधन होता है वो जाने के लिए मैक्सिमम 2 से ढाई घंटा लगता है अगर आप स्पीड में जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हैं ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो गाड़ी स्पीड में चलाई जा सकती है। तो कहीं रुकना नहीं है। अगर आपको कहीं रुकना है, एंजॉय करना है, तो आप कुछ खाने के लिए, नाश्ते करने के लिए आप रुक सकते हैं। बहुत सारा रास्ते में ढाबा भी है और होटल भी है खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हाईवे पे चलते समय हमें खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, मिल जाएगा। होटल और ढाबा आराम से मिल जाता है। और अब हम प्रयागराज में एंट्री कर चुके हैं और अब देख सकते हैं प्रयागराज में एंट्री करते हैं वैसे ही संगम दिखता है। और सबसे पहले हम कटरा मार्केट जाएंगे। कटरा मार्केट में कुछ किताबें लेनी है। कटरा मार्केट में जाएंगे क्योंकि कटरा मार्केट प्रयागराज का सबसे फेमस मार्केट है। अगर आप लोगों को कभी बुक लेने के लिए, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पे इजीली बुक मिल जाता है। अपने वाराणसी में भी हमने बुक पता किया, क्योंकि उनको स्पेशली अगर बोला जाएगा तो लाएंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो ला ही देंगे। उनको टाइम भी दिया गया था बट वो ढूंढ नहीं पाए। लेकिन प्रयागराज एक ऐसा जगह है जहाँ लोग यूपीएससी, आईएएस, बड़े बड़े मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ ईजिली जो होता है नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स, टेक्स्ट बुक्स मतलब आसानी से मिल जाता है। और हम लोग बुक लेने के लिए वही जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हम संगम पहुंच चुके हैं प्रयागराज में। और अब यहाँ से पहले हम सीधे कटरा जाएंगे और कटरा से हम बुक लेंगे। आप सबको हम अच्छे से मार्केट को दिखाएंगे। कभी आप लोगों को अगर जाना हो तो या खुद के साधन से जाइए। और लॉन्ग ड्राइव में तो आप देख सकते हैं बनारस से 120 किलोमीटर है, तो बाइक तो इतनी लंबा चलेगा नहीं। और ट्रेन ठीक है और बस भी ठीक है, लेकिन बस बहुत रुकता है। आप ये सोचिए कि अगर आपके पास टाइम है तो मॉर्निंग में निकलिए, क्योंकि बस तो 3 से 4 घंटे लगा ही देती है, क्योंकि वो
छोटे छोटे जो स्टॉपेज होते हैं वहाँ भी रोकते हुए जाती है। आप बोर से हो जाएंगे बस में बैठे बैठे। तो ज़्यादा तो अच्छा है कि ट्रेन से जाना उचित है, और दूसरा या खुद का साधन हो उसके लिए ठीक है। अभी हम प्रयागराज में पहुंच गए, बस हम लोग अब निकल रहे हैं मार्केट में। पहले बुक्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, फिर इसके बाद वापस संगम आएंगे, वहाँ हम लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, और आप लोगों को भी हम दिखाएंगे। क्योंकि संगम पे महाकुंभ अभी लगा हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो भीड़ थी एकदम से ना के बराबर है। भीड़ तो नहीं है, आसपास के लोग जैसे हम ही लोग घूमने कभी निकले, कभी हम लोग गए, वैसे भी नॉर्मली भीड़ है, ज़्यादा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हम कटरा मार्केट अब पहुंच गए हैं, किताबों के बाज़ार में, जहाँ की सिर्फ किताबें और नोट्स। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ईजिली बुक्स मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कटरा में आ रहे हैं बुक्स लेने के लिए तो एक कोशिश करिए कि 11 से 12 के बीच में आइए, क्योंकि आप देख सकते हैं किताबों को कितने अच्छे से सजाते हैं। वो 10 बजे आते हैं, दुकान खोलते हैं, और किताबों को कितना अच्छा से वो सजाते हैं। उनको टाइम लगता है। हम लोग जब यहाँ आए थे 10:15 तक, तो हम लोगों ने देखा कि पहले तो उन लोगों ने दुकान खोला तो पहले अपने बुक्स को सजाया ऐसे बाहर। तो आप लोग जब भी कभी आइए कोशिश करिए कि 11 से 12 के बीच में आएंगे तो प्रॉपर आपको एकदम लगा हुआ अच्छे से सजा हुआ मार्केट मिलेगा, किताबों का बाज़ार। तो यहाँ पे हर तरह के जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। प्रयागराज में घूमने लायक जो जगह होती है वो संगम ही है, उससे बेहतर तो मुझे नहीं कुछ लगा। वैसे नॉर्मली मार्केट है। अभी हम लोग जा रहे हैं संगम, तो आप लोग साथ में बने रहिए। अभी हम लोग चलते हैं संगम, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी हम लोग संगम जब आए थे यहाँ पे तो जो बड़ी गाड़ी थी ना, अलाउड नहीं था यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो बाइक वाले, यहाँ पे क्या करते थे 200, 400, 350, इसको मतलब जिसको जो मन में आता था वो बोल देता था, और संगम तक ले जाकर छोड़ते थे। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ था, तो क्योंकि भीड़ की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो जो बाइक वाले लोग होते थे, कोई 300, 400, 200, 250 तो कोई मान ही नहीं रहा था। तो 300, 400 मतलब एक जो बाइक वाले मैक्सिमम 2 लोगों को बिठाते थे और लाकर यहाँ संगम में छोड़कर चले जाते थे, और वापस ले भी नहीं जाते थे। ठीक है, फिर जब वगैरह नहाने के बाद, संगम स्नान के बाद जब वापस जाना होता था तो उधर से भी बाइक वाले मिल जाते थे। पुलिस जो थी, सिक्योरिटी अच्छी थी, लेकिन पुलिस को भी पता है कि बाइक वाले जो हैं लोगों को बिठा के भीड़ से थोड़ा सा उनको ले जाके बस स्टॉप के पास या उनके साधन के पास छोड़ रहे हैं, जिससे कि भीड़ नहीं हो रहा है, जिससे ट्रैफिक नहीं लग रहा है, तो उनको अलाउड था अंदर जाना। लेकिन अगर कोई बाहर से अपनी गाड़ी से जा रहा है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से, तो उनको रोक दिया जाता था। क्योंकि ऐसे बाहर से आप देख सकते थे कि भारत के कई राज्यों से लोग संगम स्नान करने के लिए यहाँ पे आए थे। के लिए पवित्र गंगा में सभी लोग डुबकी लगाने के लिए आते थे, और भीड़ ना हो इसीलिए वहाँ के लोकल जो बाइक वाले थे, जिनके पास बाइक थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थान है संगम का स्थान, यहाँ पे चारों तरफ रेत है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि रास्ता बनाया गया है, क्योंकि रेत पे गाड़ी चलती नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेत है और दुकानें भी लगी है, इतनी धूप में स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ देखिए मेला लगा है, श्रृंगार का सामान नॉर्मली जब लोग अपना बेच रहे हैं। यहाँ हम लोग आए थे कि चारों तरफ मेले में और धूप है, तो जैसा नाम ही मेला है, बहुत चल रहा था, तो लोगों का मेला। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हम बोटिंग में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम हम संगम जा रहे हैं, जो कि जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, और गंगा जी में
नाव में बैठने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये गंगा है, हमारी माता और हमारे भारत देश की शान। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गंगा माँ के पवित्र जल में सभी लोग इस मनमोहक दृश्य को देख रहे हैं और मन में एक अजीब सी शांति और खुशी जो हम शब्द के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते। हमारी गंगा माँ जहाँ पे हम पहुँचते हैं तो इतना हमको सुकून मिलता है। इनफैक्ट मन को इतनी शांति मिलती है जो कि शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी लाइफ में खुशी मिलती है, शांति मिलती है, उसे तो बस महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। उसको शब्द से बयां करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए सामने लोग स्नान करके वो कर रहे हैं। मेरा ध्यान जब मैंने रिकॉर्ड किया तब गया, एक्चुअली मुझे इतना ध्यान रहता, जैसे मुझे पता लगा लोग कपड़े चेंज कर रहे तो मैंने कैमरा हटा लिया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बीच में आते हैं क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पे संगम है वो ना किनारे नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो बीच में है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी, चूँकि ये पानी गंगा यमुना सरस्वती माता का जल जो है मिला हुआ है, तो संगम तो पूरा प्रॉपर ये जगह है, बट जहाँ उनका मिलन होता है, जहाँ पे पानी एक दूसरे को आके मिलती हैं, छूती हैं, वो मेन संगम होता है। और अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वाराणसी में 85 घाट है, जो कि वहाँ बोटिंग जो होता है तो वहाँ पर्सनली जब बुकिंग करते हैं तो 400-500 ले सकते हैं। चूँकि हम लोग शेयरिंग में घूमे थे तो 100 रुपये लिए थे, और अब तो नमो घाट बन गया है नया, तो वहाँ तक भी अच्छे से घुमाते हैं। तो 400-500 जो होता है, हम पर्सनली बुकिंग करते हैं तो बुकिंग हो जाता है, घुमा देते हैं पूरा घाट। और प्रयागराज में अभी हम घूम रहे हैं संगम में, तो ये पर्सनली बुकिंग हम लोगों ने किया था और 300 में हम लोगों ने बुकिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संगम से घुमाएंगे फिर वापस लेके आ जाएंगे वो। क्योंकि जो घाट होता है वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, उसको आने और जाने में पूरा आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम आप मान लो। अगर वो स्पीड में जाते हैं तो आधा घंटा, अगर वो आराम से दिखाते हुए जाते हैं तो 1 घंटा आराम से लग सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ संगम है, ये देखिए गंगा जी का पानी है और यहाँ यमुना जी का पानी, और यहाँ सरस्वती जी का पानी, यहाँ पूरा संगम मिला हुआ है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम है वहाँ पानी बहुत गहरा है, वहाँ पे जाना मना है। और यहाँ पे जो पानी है कम है, तो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, इसलिए देखिए सब एंजॉय कर रहे हैं। और नीचे जो है रेत है, हम लोग भी पानी में गए थे, अंदर थोड़ा रेत है जिसकी वजह से लोग आसानी से पानी में नहा रहे हैं। और मिट्टी नहीं है लेकिन पानी देखिए साफ़ है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा प्रयागराज में संगम के बारे में जानकर और देखकर, जैसे मैंने एंजॉय किया। कुछ पल के लिए आप सबने भी एंजॉय किया इस पल को और इस मोमेंट को जिया। मेरे बातों को आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप लोग जब भी कभी आइए तो यहाँ पे मॉर्निंग में आइए, क्योंकि शाम 4 बजे तक यहाँ बंद हो जाता है, अलाउड नहीं रहता है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आप सब एंजॉय किए होंगे।